एटीएस की पूछताछ में नए नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ये वही यूनिवर्सिटी है जहां से पूरी साजिश रची गई थी, साफ तौर पे देखा जा सकता है। और कहा भी जा सकता है कि लगातार एटीएस की जो छापेमारी हो रही है, ख़ास तौर से जो एटीएस पूछताछ कर रही है, उसमें जो जांच में सामने आ रहा है उससे बिल्कुल स्पष्ट होता हुआ नज़र आ रहा है कि शाहीन की अगर बात की जाए, उस जांच के अंदर में शाहीन को पूरी तरह से दोषी करार दिया जा सकता है। क्योंकि लगातार शाहीन की बात अगर की जाती है तो बिल्डिंग नंबर 17 कमरा नंबर 13 ये वही कमरा है जहां पर पूरी साजिश इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में रची जाती थी। शाहीन के ऊपर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं। एक प्रोफेसर की अगर बात की जाए तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि शाहीन कॉलेज के अंदर में भी अनुशासनहीनता में रहती थी। साथ ही साथ शाहीन बिन बताए मैनेजमेंट को भी कभी यूनिवर्सिटी से बाहर चली जाती थी और शाहीन के पास अन्य लोग भी लगातार यूनिवर्सिटी के अंदर में मिलने आते थे। वहीं अगर शाहीन के पिता की बात की जाए तो शाहीन के पिता ने एटीएस की पूछताछ में साफ तौर पर कहा है कि शाहीन का उनके साथ 1.5 साल से किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं हो पाया है, यानी कि उनकी बातचीत नहीं हो पाई है, उनके संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी लगातार परवेज़ और शाहीन दोनों के संपर्क लगातार जारी थे। एटीएस के पास एक एक चीज़ की जानकारी जुटती हुई नज़र आ रही है। वहीं कमरा नंबर 13 जहां पर पूरी साजिश बिल्डिंग नंबर 17 में बैठकर रची जाती थी, वहां से एटीएस ने तमाम डिजिटल जो उपकरण हैं उनको अपने पास ले लिया है। ख़ास तौर से मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क सभी एटीएस के पास हैं और नए नए सुराग उससे निकलते हुए भी सामने आने शुरू हो गए हैं। अगर बात शाहीन की जाए तो शाहीन ने लगभग 2 साल से लगातार जो विस्फोट की सामग्री है उसको जमा करने का भी काम किया था। हालांकि अल्फ़ा यूनिवर्सिटी जहां पर हम खड़े हैं, इसकी अगर बात की जाए तो फ़िलहाल ये आतंकवादी गतिविधियों के अंदर में पूरी तरह से सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि इसको यहाँ का गढ़ माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और आगे की क्या कार्रवाई देखने को मिलती है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी जहाँ पर हमारी मौजूदगी है, इसी यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग नंबर 17 कमरा नंबर 13 ये वही कमरा है जहाँ पर पूरी साजिश रची जाती थी, यानी कि पूरी साजिश की जो पाठशाला है वो इसी कमरे से चलती थी। बात अगर शाहीन की जाए तो शाहीन के पिता ने एटीएस को जानकारी दी है और बताया है कि 1.5 साल से शाहीन के साथ उनके संपर्क नहीं है। वहीं अगर बात अब परवेज़ और डॉक्टर मुजम्मिल की जाए तो रूम नंबर 13 इसी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का, वहाँ पर जो जांच की गई, जांच में जो प्रमाण मिले वो उसी कमरे से मिले हैं, उसी रूम से मिले हैं। हालांकि जांच लगातार की जा रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी आतंकवादी गतिविधियों के लोगों की साथ में कनेक्शन में किस तरह शामिल है, इसकी भी जांच होती हुई नजर आएगी। वहीं एनआईए की टीम लगातार एक एक चीज़ पर निगाह रखी हुई है और बारीकी से जांच करती हुई नज़र आ रही है। रूम नंबर 13 बिल्डिंग नंबर 17 उसी कमरे से, यानी कि 13 नंबर वाले रूम से सभी डिजिटल उपकरण को एनआईए ने अपने पास ले लिए हैं, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क आदि ऐसे सामान हैं जो डिजिटल उपकरण हैं, उसमें भी एक एक चीज़ को खंगालने की कोशिश की जा रही है। परवेज़ और डॉक्टर मुजम्मिल की अगर बात की जाए तो दोनों के आपस में संपर्क भी निकले हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो जांच के बिंदु हैं वो क्या क्या निकल कर सामने आते हैं और जांच किस दिशा में जाती है, कहां तक इसके तार जुड़े हैं और कब तक दोषियों को सज़ा मिलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल अगर जांच की बात की जाए तो एक एक जांच पर निगाह बनी हुई है। डॉक्टर शाहीन की अगर बात की जाए तो साफ तौर से यहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि शाहीन का जो अनुशासन है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। यहाँ के मैनेजमेंट की शाहीन के साथ लगातार नाराज़गी भी रहती है, क्योंकि शाहीन बिन बताए कभी भी यूनिवर्सिटी से बाहर चली जाती है और फिर जो शाहीन के पास आने वाले लोग हैं वो भी अक्सर उसके यहाँ पे संपर्क में आते रहते हैं। उसके पास लोगों के आने जाने वालों का तांता लगा रहता है। हालांकि शाहीन की पूरी कुंडली भी अब एटीएस और एनआईए ने खंगाल ली है। एनआईए लगातार जांच करती हुई नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है, यही देखने वाली बात होगी, क्योंकि सबकी निगाहें अभी इसी पर टिकी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद वास अली, न्यूज़ नेशन, फरीदाबाद। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद वास अली, न्यूज़ स्टेट, फरीदाबाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।